हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कर्नाटक और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी सत्ता का चेहरा बदलने की अफवाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा किए जाने के बाद दम तोड़ दिया है। निशुल्क राशन वितरण योजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौहान की तारीफ में आर्थिक विकास, कोरोना संकट में बेहतर प्रबंध और जन सहभागिता जैसे मामलों का न केवल जिक्र किया वरन स्पष्ट संकेत दिए है कि मध्य प्रदेश में चौहान ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाजपा सांसदों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की लिस्ट मांगी है। वहीं जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से उन लोगों का ब्यौरा देने को कहा है जो मतदान के समय सदन में मौजूद नहीं थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आदिवासी दिवस की छुट्टी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सवाल उठाया है कि आदिवासी दिवस का अवकाश समाप्त क्यों कर दिया गया। मैं उसे भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी दिवस पर ऐच्छिक अवकाश है। भ्रम मत फैलाएं। कांग्रेस घटिया और स्तरहीन राजनीति कर रही है। इससे नाराज कांग्रेस विधायक दल ने बहिर्गमन किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, आरिफ अकील, केपी सदन में ही मौजूद रहे। लोकसभा और विधानसभा के दिवंगत सदस्यों कोरोना और विदिशा के लाल पठार गांव में कुआं धंसने से मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ 10 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया है। अपने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों को सार्वजनिक नहीं करने के लिए देश की शीर्ष अदालत ने ये कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर 1-1 लाख और राकांपा और सीपीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनसे सैन्य स्तर के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के निर्माता एनएसओ समूह के साथ किसी तरह का लेन देन नहीं किया है। स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोपों के बाद पेगासस को लेकर इन दिनों देश में जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। राज्यसभा में माकपा सदस्य वी शिवदासन के एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एनएसओ को लेकर संक्षिप्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ समूह के साथ कोई लेन देन नहीं किया है। नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष और किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार कृषि से जुड़े किसी मुद्दे भी विशेष पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि कृषि पर चर्चा की मांग आज राज्यसभा में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने जो रवैया अपनाया है वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। अश्लील फिल्म निर्माण और ऐप के जरिए जिन्हें प्रसारित करने के केस में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में अब 20 अगस्त को सुनवाई होगी। अदालत राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रायन थोड़पे की जमानत याचिका की सुनवाई कर रही है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के भाव में 176 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का भाव 45,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इससे पिछले सत्र में सोने का रेट 45,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में 898 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। इससे शहर में चांदी की कीमत 61,765 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इससे पिछले सत्र में यानी सोमवार को चांदी की कीमत 62,663 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। चीन की एक अदालत ने
ड्रग मामले में मंगलवार को एक कनाडाई नागरिक की अपील खारिज कर दी है, जिसमें सजा को बढ़ाकर मौत की सजा कर दिया गया है। मामले को लेकर बीजिंग तकनीकी दिग्गज हुआवई की हिरासत में लिए गए कार्यकारी को रिहा करने के लिए कनाडा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।